जी मंज़ूर, ही जेको एनकाउंटर आहे उहो कल्ह सुबुह जो फजर सॉरी जी मंज़ूर साहब, ये जो एनकाउंटर है जो डिफेंस के फ़ेज़ 4 वाले इलाके में हुआ है और उसको हद पड़ती है गिजरी थाने की। ये कल सुबह फजर के वक्त हुआ था, जिसमें 5 डाकू मुबैना तौर पर कहेंगे हम, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस का दावा है कि वो पाँचों जो हैं वो डाकू थे और वो मारे गए पुलिस एनकाउंटर में, और उनमें उनसे जो है 5 पिस्टल मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मिले हैं। जबकि ये कल शाम से जो है वो एक डिफरेंट ओपिनियन आने लगा, और वो पीटीआई की रहनुमा है लैला परवीन, जिसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन पाँचों में से एक जो अब्बास नामी नौजवान है, वो हमारा ड्राइवर था और वो 5 साल से उनके पास काम करता था। मुल्तान के ये सब रहने वाले हैं, और उनका ये कहना है कि मेरी सास बीमार थी, उसको ये कल रात जो है वो फजर के टाइम से पहले से वो उसको हॉस्पिटल से लेकर आया था डिस्चार्ज करवा के, और मेरी नंद भी घर में मौजूद थी, और उनके सामने जो है वो पुलिस एहलकार और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार उनको उठाकर ले गए फजर के टाइम पर 4:30 बजे। उसके बाद इन्होंने झूठे मुकाबले में उसको कत्ल कर दिया है। तो अब ये वो लैला परवीन ये भी बताती है कि हम इनके साथ जो दीगर 4 बंदे थे उनको नहीं जानते, हमें नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन अब्बास जो है वो बेकसूर है और बेगुनाह को पुलिस ने उठा के अगवा करके कत्ल कर दिया है। तो ये लैला परवीन का मौक़िफ़ आया। उसके बाद इसमें थोड़े तज़ाद आना शुरू हुए। पुलिस का फिर मौक़िफ़ आया कि नहीं, ये अब्बास जो है वो इस गैंग लीडर मुस्तफ़ा से जो है 17 मरतबा फ़ोन पे राब्ते में था। मैंने टेलीफोन रिकॉर्ड उनका जो बताता है कि ये 17 मरतबा जो है एक दूसरे से राब्ते में रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पुलिस का जो है उसके खिलाफ कोई क्लेम नहीं है। यानी पुलिस ने ये नहीं बताया, जैसे मुस्तफ़ा के बारे में पुलिस ने बताया है, दीगर्स के बारे में बताया है, तो मुस्तफ़ा के बारे में तो पुलिस ये कहती है कि वो भावलपुर और पंजाब के दीगर अजला में जो है वो वारदातों में, डकैती की वारदातों में मुलव्वस रहा है। लेकिन अब्बास के मुतालिक जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस अभी तक नहीं दे सकी है, और उसने सिर्फ इतना कहा है कि ये जो है वो मुस्तफ़ा से टेलीफोन पर राब्ते में रहा है और 17 मरतबा उनका राब्ता हुआ है। अब ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि कोई क्रिमिनल है तो मेरा उससे कोई राब्ता अगर है भी तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे तो नहीं पता कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, जब तक वो रिकॉर्ड पे नहीं आता, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, जब तक वो मारा नहीं जाता, जब तक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आता। कोई भी कोई एक्टिविटी कर रहा हो, मुझे तो नहीं पता। वो मेरे इलाके का है तो मैं उससे राब्ते में रहूँगा, ये तो एक नेचुरल बात है, एक लाजमी बात है। तो इस तरह पुलिस का केस जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, पुलिस का दावा जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, और लैला परवीन साहिबा जो पीटीआई की रहनुमा है, उनका जो है वो एक पलड़ा भारी लग रहा है, और हो सकता है कि आज शाम तक इस वाक़े की इंक्वायरी आर्डर की जाए, और ज़रूर होगी, लाज़मी है। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा कह रही है कि भाई ये मेरा ड्राइवर था और मैं उसे जानती हूँ, 5 साल से एक बंदा उधर काम कर रहा है उनके पास, तो वो लाज़मी है जानती होगी, उनके अच्छी तरह से जानती होगी, उनके पीछे भी जानती होगी कि उनके घर वाले कैसे हैं, उनका उठना बैठना कैसा है। तो वो अभी तक अच्छा उनका ये है कि लैला परवीन साहबा कहती हैं कि जी हम इनके साथ वाले जो हैं, जो 4 दूसरे मारे गए हैं, उनको हम नहीं जानते। यहाँ जो है ये पुलिस को बेनिफिट जाता है कि ये उन चारों को नहीं जानते जिनसे वो राब्ते में रहा है। लेकिन बहरहाल पुलिस का केस इस वक्त इस हवाले से बहुत कमज़ोर है, और ये अभी इंक्वायरी इनकी आर्डर होगी, और अगर इंक्वायरी हुई तो फिर लाज़मी ये सारी बातें सामने आ जाएंगी, क्योंकि पुलिस का दावा ये है कि ये जो ग्रुप है वो कोई ये इन 5 के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, इनके साथ 6 और भी हैं, और उनके हवाले से बताती है पुलिस कि वो 6 के 6 जो हैं वो जेल में हैं। यानी 11 बंदों का ये ग्रुप है, और बकौल पुलिस के कि यही ग्रुप जो है एक्स सीएम, आपको याद होगा अली मोहम्मद महर साहब, उनके घर पे वारदात हुई हुई थी, तो उसमें भी जो है बकौल पुलिस के कि यही ग्रुप जो है वो उस वारदात में भी मुलविस है, और हम उस वारदात में भी मुस्तफ़ा का नाम लिया जा रहा है। दीगर्स के कम जो है दीगर्स के खिलाफ कम शवायद पुलिस को मिले, क्रिमिनल रिकॉर्ड कम मिला है, लेकिन मुस्तफ़ा जो गैंग लीडर बताती है पुलिस, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पंजाब और कराची में जो है
उनको बहुत मिला है, बहुत गिजरी की FIRs हैं, उसके अलावा दरख्शां की FIRs हैं, उसके अलावा क्लिफ्टन की FIRs हैं, और फिर पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं, और पुलिस के बकौल के 20 से ज़ायद मुकदमात में ये पुलिस को मतलूब थे। लेकिन अब जब भी जो है वो इंक्वायरी आर्डर हुई तो इंक्वायरी में साफ नज़र आ जाएगा। अच्छा, कल की एक दिलचस्प बात भी बताऊँ आपको कि जिस वक्त फजर के टाइम पे ये बंदे डकैत जो हैं वो मारे गए पुलिस के बकौल कि उन्होंने उनको रोका। एक मशकूक गाड़ी थी वीगो, जिसके बारे में लैला परवीन साहबा का कहना है कि वो गाड़ी तो हमारी है और कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल ही नहीं हुई कभी। तो खैर, उसने उस वाक़े के बाद जो है, फजर के टाइम के बाद जो है, हम इंतज़ार करते रहे कि पुलिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़, कोई वाक़ये के मुतल्लिक़ कोई बात जारी होगी, रिलीज़ होगी। लेकिन शाम तक जो है उन्होंने कोई बात नहीं कही। किसी कराची पुलिस ऑफिस से जो क्राइम की न्यूज़ आती है उसमें भी उसका जिक्र नहीं हुआ। किसी तरह से कोई ऐसी बात जिक्र नहीं हुई। शाम को जब लैला परवीन साहबा ने ये इज़हार किया कि वो उनका ड्राइवर था उनमें से एक, और पुलिस ने इनको जाली मुकाबले में कत्ल किया है, तो उसके बाद जो है जब DIG साउथ से रब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, और बल्कि फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं की। और उन्होंने वही प्रेस रिलीज़ जो उन्होंने सुबह से बनाना शुरू की हुई थी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक करने के बाद, तो वही प्रेस रिलीज़ हमें शेयर कर दी मुख्तलिफ अखबारी रिपोर्टर्स ने, जिसने भी रब्ता किया। उसके बाद जो है वो एक प्रेस रिलीज़ शेयर कर दी गई, लेकिन बात नहीं की गई, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया कि आखिर ये हुआ कैसे है। तो उस प्रेस रिलीज़ में सिर्फ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नज़र आया, और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ने शेयर किया। और अभी तक जो है पुलिस की एक जो होता है कि एक सीनियर ऑफिसर लेवल का DIG, एडिशनल IG रैंक का ऑफिसर जो है इस पर कमेंट्स करे, वो अभी तक कमेंट सामने नहीं आए। जी।